अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो को लेकर अपने रुख में अचानक बड़ा बदलाव दिखाया है। बीते कई महीनों से दोनों नेताओं के बीच तीखी बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था, लेकिन अब ट्रंप ने पेट्रो के साथ हुई एक सौहार्दपूर्ण फोन कॉल का जिक्र करते हुए माहौल नर्म करने की कोशिश की है। ट्रंप ने न सिर्फ इस बातचीत की सराहना की, बल्कि कोलंबियाई राष्ट्रपति को व्हाइट हाउस आने का औपचारिक न्योता भी दे दिया। बुधवार रात ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया साइट पर एक पोस्ट साझा की, जिसमें उन्होंने कहा, कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो से बात करना उनके लिए सम्मान की बात थी। ट्रंप के मुताबिक पेट्रो ने उन्हें फोन कर ड्रग्स से जुड़ी स्थिति और दोनों देशों के बीच मौजूद अन्य मतभेदों पर अपना पक्ष रखा। ट्रंप ने लिखा, मुझे उनका फोन कॉल और उनका लहजा पसंद आया। मैं निकट भविष्य में उनसे मिलने की उम्मीद करता हूं। ट्रंप ने यह भी साफ किया कि यह प्रस्तावित मुलाकात व्हाइट हाउस में ही होगी। ये बयान ऐसे समय में आया है जब कुछ ही दिन पहले ट्रंप ने दक्षिण अमेरिका को लेकर बेहद आक्रामक भाषा का इस्तेमाल किया था। वेनेजुएला में अमेरिकी सैन्य अभियान के संदर्भ में ट्रंप ने तर्क दिया था कि कोलंबिया भी बहुत बीमार देश है। ऐसे में अब अचानक कोलंबियाई राष्ट्रपति के प्रति नरमी दिखाना कई राजनीतिक विश्लेषकों को हैरान कर रहा है। दरअसल इससे पहले ट्रंप ने गुस्तावो पेट्रो पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने खुले तौर पर कहा था कि पेट्रो कोकीन के उत्पादन और उसे अमेरिका तक पहुंचाने में भूमिका निभा रहा है। ट्रंप ने भी जोड़ा था कि वो ज्यादा लंबे समय तक ये नहीं कर पाएगा। जब ट्रंप से सवाल पूछा गया कि क्या अमेरिका कोलंबिया में हस्तक्षेप कर सकता है, तो उन्होंने बिना किसी झिझक के जवाब दिया, मुझे तो ये अच्छा लगता है। इस बयान को कोलंबिया की संप्रभुता पर सीधी धमकी के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं ट्रंप और पेट्रो के रिश्तों में तल्खी कोई नई बात नहीं है। बीते कई महीनों से दोनों नेता एक दूसरे पर सार्वजनिक मंचों से कटाक्ष करते रहे हैं। खासतौर पर तब तनाव और ज्यादा बढ़ गया जब वेनेजुएला में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के दौरान राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को गिरफ्तार कर न्यूयॉर्क ले जाया गया। इस कार्रवाई पर गुस्तावो पेट्रो ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी और अमेरिका की आलोचना भी की थी। पेट्रो ने अमेरिकी राष्ट्रपति की धमकियों को स्वीकार न करते हुए कहा था कि लैटिन अमेरिका के देशों को धमकियां और दबाव की राजनीति से नहीं चलाया जा सकता। उन्होंने ये भी संकेत दिया था कि अमेरिका का रवैया पूरे क्षेत्र में अस्थिरता को बढ़ावा दे सकता है। ट्रंप की धमकियों के बाद कोलंबियाई राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने भी बेहद कड़ा बयान दिया था। कोलंबिया के पहले वामपंथी राष्ट्रपति पेट्रो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा था, मैंने कसम खाई थी कि मैं फिर कभी हथियार नहीं उठाऊंगा, लेकिन अगर देश की बात आएगी तो मैं फिर से हथियार उठाऊंगा। इस बयान को अमेरिका के खिलाफ उनकी नाराजगी और प्रतिरोध के संकेत के रूप में देखा गया। पेट्रो का यह बयान सिर्फ भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि इसके पीछे ठोस राजनीतिक पृष्ठभूमि भी थी। अमेरिका ने न सिर्फ पेट्रो और उनके परिवार पर वित्तीय प्रतिबंध लगाए, बल्कि कोलंबिया को ड्रग युद्ध में अमेरिका के सहयोगी देशों की सूची से भी हटा दिया। यह फैसला कोलंबिया के लिए बड़ा झटका माना गया, क्योंकि दशकों से दोनों देश ड्रग तस्करी के खिलाफ मिलकर काम करते आए हैं। अब यहाँ सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि अचानक ये रुख जो बदला है, इसकी वजह क्या है। दरअसल ट्रंप ने अचानक पेट्रो के प्रति नरम रुख क्यों अपनाया है? जानकारों की माने तो अमेरिका को दक्षिण अमेरिका में अपने प्रभाव बनाए रखने के लिए कूटनीतिक संतुलन की सख्त जरूरत है। वेनेजुएला में सैन्य अभियान के बाद पूरे क्षेत्र में अमेरिका के खिलाफ माहौल बन गया है। ऐसे में कोलंबिया जैसे अहम देश से रिश्ते बिगाड़ना वॉशिंगटन के लिए नुकसानदेह हो सकता है। जिसके अलावा ड्रग्स की समस्या अमेरिका के लिए एक गंभीर घरेलू मुद्दा भी है। कोलंबिया की इस लड़ाई में एक महत्वपूर्ण साझेदार रहा है। ऐसे में ट्रंप प्रशासन शायद ये समझ चुका है कि खुले टकराव के बजाय बातचीत और सहयोग ज्यादा प्रभावी रणनीति साबित हो सकती है। ट्रंप द्वारा व्हाइट हाउस में आमंत्रित किए जाने के बाद अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि क्या गुस्तावो पेट्रो वास्तव में इस न्योते को स्वीकार करेंगे। अगर ये मुलाकात होती है तो अमेरिका कोलंबिया संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत हो सकती है। हालांकि पिछले अनुभवों को देखते हुए ये कहना जल्दबाजी होगी कि दोनों देशों के बीच तनाव पूरी तरह खत्म हो गया है। फिलहाल इतना साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने तीखे रुख से एक कदम पीछे हटते हुए बातचीत का रास्ता चुना है। ये कदम स्थायी शांति और सहयोग की ओर बढ़ेगा या सिर्फ एक अस्थायी रणनीतिक बदलाव साबित होगा, जिसका जवाब आने वाले दिनों में मिलने की उम्मीद है। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।